श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अवसर आपके सामने आया है वह कोई संयोग नहीं है, यह आपके कर्मों और धैर्य का परिणाम है। ब्रह्मांड आपको यह दिखा रहा है कि आपके भीतर वह क्षमता पहले से ही थी, जिसे अब पहचानने का समय आ गया है। डर को पीछे छोड़कर आपको बस उस दिशा में पहला कदम बढ़ाना है। अवसर आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, बशर्ते आप। अक्सर लोग अपने भीतर संदेह पाल लेते हैं और इसी वजह से अवसर को खो देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे तैयार नहीं है या योग्य नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर तब आता है जब आत्मा तैयार होती है। आपके भीतर वह सब कुछ है जो इस राह के लिए आवश्यक है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। मौका आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप खुद को नए आयामों में देखेंगे, लेकिन अगर आप डर या आलस के कारण पीछे हट गए तो ये पछतावा आपको सालों तक याद रहेगा, क्योंकि आप उसी चीज के लिए बने थे जो आज आपके सामने है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा अपने उद्देश्य से जुड़ती है तो ब्रह्मांड उसी के पक्ष में घटनाएं रचता है। आपके रास्ते में जो अवसर आया है वह आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। इसे ठुकराना अपने भाग्य को ठुकराने जैसा होगा, इसलिए इस अवसर को अपनाएं और अपने भाग्य को स्वीकार करें। आपके भीतर जो शक्ति है उसे बस विश्वास की आग चाहिए। अगर आपने एक कदम बढ़ाया तो ब्रह्मांड आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ेगा। डर केवल भ्रम है, वास्तविकता में आप पहले से ही तैयार हैं। यह विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह अवसर केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मविकास का प्रतीक है। यह आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आप खुद को पहचान पाएंगे। अब तक जो सीमाएं थी वे केवल आपके मन की रचना थी। इस अवसर को अपनाकर आप उन सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपने इस अवसर को जाने दिया तो यह आपके भीतर अधूरापन छोड़ जाएगा। बार बार यह प्रश्न उठेगा, क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती। पछतावा आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम कर देगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, साहस को अपनी दिशा बनाओ। और महान आत्मा ने वही किया जो कठिन लगा। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई आए और उन्हें प्रेरित करे। उन्होंने पहला कदम खुद बढ़ाया और वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। अब यह आपका समय है वही कदम उठाने का। यह अवसर आपके जीवन का भाग्य सूत्र है। यह आपको वहीं ले जाएगा जहां आपको हमेशा से होना था। आपकी आत्मा जानती है कि ये सही दिशा है। अब आपके मन को बस उसके साथ चलना है। मत सोचिए कि असफलता क्या होगी, क्योंकि असफलता केवल सीखने का दूसरा नाम है। पर कोशिश न करना वही असली हार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बिना भय के करो, फल स्वयं तुम्हारे पीछे आएगा। आपके भीतर जितनी क्षमता है उतनी आपने खुद भी महसूस नहीं की। यह अवसर उसे बाहर लाने के लिए भेजा गया है। अगर आपने इसे स्वीकार किया तो आप खुद को नए प्रकाश में देखेंगे। यह आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा है। ब्रह्मांड आपको लगातार संकेत दे रहा है, हर
चीज जो बार बार आपके सामने आ रही है वह संयोग नहीं है। वह आपको पुकार रही है कि अब आपका समय है। अगर आपने इस पुकार को सुना तो मार्ग स्वयं खुल जाएगा। जो भय अभी आपके भीतर है वह केवल पहले कदम तक रहेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वही भय आत्मबल में बदल जाएगा। आप देखेंगे कि सब कुछ आपके पक्ष में होने लगा है। यही उस अवसर की दिव्यता है जो आपके लिए बना है। कभी कभी जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। यह अवसर भी वैसा ही है, चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी। अगर आपने इसे अपनाया तो आपका जीवन एक नए अध्याय में बदल जाएगा। जो लोग आपको हतोत्साहित कर रहे हैं वे आपकी दृष्टि नहीं समझ सकते। वे उस ऊंचाई को नहीं देख सकते जहां आप पहुंचने वाले हैं। इसलिए उनके शब्दों से प्रभावित मत होए, सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनिए, वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा के भीतर एक समय आता है जब उसे अपने भाग्य की दिशा में कदम रखना होता है। अगर वह उस पल को चूक जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है और आप उस चूक के लिए नहीं बने हैं। आपकी आत्मा साहस की प्रतीक है, वह डर की नहीं। कर्म की भाषा समझती है। अब आपको उसी ऊर्जा के साथ कदम बढ़ाना है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आपको अपनी ताकत पहचाननी है। यह अवसर केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो आपसे प्रेरणा लेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे अनेक आत्माएं अपनी हिम्मत पाएंगी। आपकी यात्रा उनका प्रकाश बन जाएगी। अब और सोचिए मत, बस निर्णय लीजिए, क्योंकि हर निर्णय ही भाग्य का द्वार खोलता है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह इंतजार नहीं करना चाहती। अब समय है उसे दिशा देने का। श्री कृष्ण कहते हैं जो अवसर ईश्वर देता है वह उसी को मिलता है जो तैयार है उसे अपनाने के लिए। आप वही आत्मा हैं जो इस अवसर के लिए बनी है। अब बस कर्म कीजिए, बाकी सब आपके पक्ष में होगा। अगर आपने यह कदम नहीं उठाया तो जीवन भर यह प्रश्न गूंजेगा, क्या मैं इसके योग्य था? और उत्तर हमेशा यही रहेगा, हाँ आप थे। बस फर्क यह है कि आपने कोशिश नहीं की। अब उठिए, उस राह पर चलिए। ब्रह्मांड आपके साथ है, समय आपके पक्ष में है। आप वही आत्मा हैं जिसे यह अवसर खुद चुनकर आया है। अब बस आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपका क्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म बिना भय के करो, फल स्वयं तुम्हारे पीछे आएगा। जब आप निडर होकर कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। बस अपने कर्तव्य को निभाई। अब तक जो सीमाएं थी वे केवल आपके मन की रचना थी। इस अवसर को अपनाकर आप उन सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। यह आत्मविकास की ओर एक बड़ा कदम है। आपकी आत्मा बार बार आपको पुकार रही है। हर बार जब अवसर सामने आता है वह आपको संकेत देता है कि अब समय है। अगर आपने इस पुकार को सुना तो मार्ग अपने आप खुल जाएगा। डर केवल एक भ्रम है
जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, डर गायब हो जाता है और आत्मबल जागृत होता है। यह अनुभव आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह अवसर चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन परिवर्तनकारी भी है। अगर आपने इसे अपनाया, तो आपका जीवन एक नए अध्याय में बदल जाएगा। हर चुनौती के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। दूसरों की बातों से प्रभावित न हो, सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुने। वही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है। आपकी आत्मा जानती है कि कौन सा रास्ता सही है। अगर आपने अपने भाग्य की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, तो जीवन अधूरा रह जाएगा। हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे आगे बढ़ना ही होता है। आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह इंतजार नहीं करना चाहती। अब समय है उसे सही दिशा देने का निर्णय लेकर आगे बढ़िए और अपनी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी यात्रा अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। आपकी हिम्मत दूसरों को भी आगे बढ़ने की शक्ति देगी। यही सच्ची सफलता है। हर निर्णय भाग्य का द्वार खोलता है। आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब दिशा चाहती है। निर्णय लेकर आगे बढ़ी, यही समय है। जो अवसर ईश्वर देता है, वह उसी को मिलता है जो तैयार है। आप वही आत्मा है जो इस अवसर के लिए बनी है। अब बस कर्म कीजिए, बाकी सब आपके पक्ष में होगा। अगर आपने यह कदम नहीं उठाया, तो जीवन भर यह प्रश्न रहेगा, क्या मैं इसके योग्य था? और उत्तर हमेशा यही रहेगा, हाँ, आप थे। फर्क बस इतना है कि आपने कोशिश नहीं की। अब उठिए, उस राह पर चलिए। ब्रह्मांड आपके साथ है। समय आपके पक्ष में है। आप वही आत्मा है जिसे यह अवसर खुद चुनकर आया है। अब बस आगे बढ़ी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बिना भय के करो, फल स्वयं तुम्हारे पीछे आएगा। जब आप निडर होकर कर्म करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। बस अपने कर्तव्य को निभाई। अब तक जो सीमाएं थी, वे केवल आपके मन की रचना थी। इस अवसर को अपनाकर आप उन सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। यह आत्मविकास की ओर एक बड़ा कदम है। आपकी आत्मा बार बार आपको पुकार रही है। हर बार जब अवसर सामने आता है, वह आपको संकेत देता है कि अब समय है। अगर आपने इस पुकार को सुना, तो मार्ग अपने आप खुल जाएगा। डर केवल एक भ्रम है। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, डर गायब हो जाता है और आत्मबल जागृत होता है। यह अनुभव आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह अवसर चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन परिवर्तनकारी भी है। अगर आपने इसे अपनाया, तो आपका जीवन एक नए अध्याय में बदल जाएगा। हर चुनौती के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। दूसरों की बातों से प्रभावित न हो, सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुने। वही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है। आपकी आत्मा जानती है कि कौन सा रास्ता सही है। अगर आपने अपने भाग्य की दिशा में
कदम नहीं बढ़ाया तो जीवन अधूरा रह जाएगा। हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे आगे बढ़ना ही होता है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह इंतजार नहीं करना चाहती। अब समय है उसे सही दिशा देने का निर्णय लेकर आगे बढ़िए और अपनी ऊर्जा को सार्थक बनाए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी यात्रा अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। आपकी हिम्मत दूसरों को भी आगे बढ़ने की शक्ति देगी। यही सच्ची सफलता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है, अब उठिए, आगे बढ़िए, अपने अवसर को अपनाए। ब्रह्मांड आपके साथ है, समय आपके पक्ष में है। आप वही आत्मा है जिसे यह अवसर खुद चुनकर आया है। अब बस आगे बढ़िए क्योंकि यही आपका क्षण है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।